क्या ईरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई की सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है? क्या ईरान में एक बार फिर राजा का दौर लौटने वाला है? क्या डर की दीवार टूट चुकी है? क्या ईरान की जनता अब सुप्रीम लीडर के सामने खुलकर खड़ी हो गई है? ये सवाल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जवाब की तलाश रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान की सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। जनता सड़कों पर है, जनता की जुबान पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी तानाशाह की मौत की दुआ कर रहे हैं। साफ है कि ईरान में अब जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे अलग है और उसका नतीजा आने वाले समय में बेहद गंभीर हो सकता है। पहले समझते हैं कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। जनवरी की शुरुआत में ईरान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राजधानी तेहरान में शुरू हुई ये चिंगारी अब छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक फैल चुकी है। प्रदर्शनकारी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और तानाशाही खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान हालात हिंसक हो गए हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी झड़प हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के सदस्य दोनों शामिल हैं। पश्चिमी शहरों डॉर्डिगन, गुरदशत और इस्फहान प्रांत में मौतों की पुष्टि हुई है। तेहरान में विश्वविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों ने न सिर्फ मौजूदा शासन के खिलाफ नारे लगाए हैं बल्कि 1979 की इस इस्लामिक क्रांति में सत्ता से हटाए गए शाह के बेटे राजा पहलवी के समर्थन में भी आवाज बुलंद की है। ये संकेत है कि विरोध अब सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि सत्ता व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। अब जानते हैं कि बगावत की वजह क्या है। इस विद्रोह की सबसे बड़ी वजह है ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था। देश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। दिसंबर में महंगाई दर 42% से ज्यादा पहुंच चुका है। आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। वहीं ईरानी मुद्रा रियाल की हालत और भी ज्यादा खराब है। $1 की कीमत अब करीब 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। लोगों की जीवन भर की बचत देखते देखते बेकार हो गई। दुकानदार, व्यापारी और मजदूर सभी गुस्से में हैं। यही वजह है कि तेहरान में सबसे पहले दुकानदारों ने हड़ताल की और बाजार बंद कर दिए। जब बाजार बंद हुए तब आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। धीरे धीरे यह गुस्सा पूरे देश में फैल गया। लोगों को लगने लगा कि अगर अब आवाज नहीं उठाई गई तो हालात और बदतर हो सकते हैं। अब जानते हैं कि यह आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। शुरुआत में सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारा गया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जैसे जैसे बल प्रयोग बढ़ा वैसे वैसे गुस्सा भी बढ़ता गया। यह आंदोलन इसलिए भी फैल गया क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ग जुड़ते गए। पहले दुकानदार आए, फिर छात्र जुड़े, फिर मजदूर और आम नागरिक। अब ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका है। पश्चिमी शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। कई सरकारी इमारतों पर पथराव किया गया। सरकारी मीडिया का दावा है कि कुछ जगहों पर प्रशासनिक भवनों, बैंकों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया। वहीं मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सुरक्षा बल ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। ईरान की मौजूदा हालत के पीछे सिर्फ अंदरूनी कारण नहीं है। जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला था। इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों से ईरान के सैन्य ढांचे और परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा था। युद्ध के बाद से ईरान की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई थी। विदेशी निवेश पहले ही बंद था, अब हालात और बिगड़ गए। सरकार पर सैन्य खर्चा और दबाव बढ़ा, जबकि आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिला। ईरान बार बार कहता रहा कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है और बातचीत के लिए तैयार है ताकि प्रतिबंध हट सके, लेकिन अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका और इजरायल लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू किया तो अंजाम गंभीर हो सकते हैं। ईरानी सरकार इस आंदोलन को लेकर दोहरी रणनीति अपना रही है।
एक तरफ सुरक्षा बलों को पूरी ताकत के साथ उतारा गया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उससे जुड़े 62 अर्धसैनिक बल सड़कों पर तैनात थे। कई जगह गिरफ्तारियां हुई। दूसरी तरफ सरकार संवाद की भी बात कर रही थी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार लोगों की आजीविका के मुद्दे हल नहीं कर पाई तो ये नैतिक विफलता होगी। ये बयान दिखाता है कि सरकार दबाव महसूस कर रही थी। हालांकि सुप्रीम लीडर और कट्टरपंथी धड़ा अब भी सख्त रुख के पक्ष में है। सरकारी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। ईरान में इससे पहले 2022 में बड़ा आंदोलन हुआ जो महसा अमीनी के हिरासत में मौतों के बाद शुरू हुआ था। उस आंदोलन में महिलाओं के अधिकार और ड्रेस कोड बड़ा मुद्दा बना था। उस समय सैकड़ों लोग मारे गए थे और आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। मौजूदा आंदोलन उससे छोटा माना जा रहा है, लेकिन उससे कमतर नहीं आंका जा सकता। फर्क ये है कि इस बार मुद्दा सीधे आर्थिक बदहाली और शासन व्यवस्था का है। छात्र, व्यापारी और आम लोग एक साथ खड़े हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान में आगे क्या होगा। क्या सरकार सख्ती से आंदोलन कुचल देगी या आर्थिक सुधारों और बातचीत का रास्ता अपनाएगी? क्या यह आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा या फिर किसी बड़े बदलाव की नींव बनेगा? इतिहास बताता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है। सुप्रीम लीडर के पास सेना, सुरक्षा बल और धार्मिक संस्थानों की पूरी ताकत है। लेकिन ये भी सच है कि जब आर्थिक संकट गहरा हो और जनता का भरोसा टूट जाए तो हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि ईरान की जनता का गुस्सा सिर्फ कुछ दिनों का नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, प्रतिबंध और युद्ध की मार ने लोगों को हताश कर दिया है। यह आंदोलन एक चेतावनी है कि अगर हालात नहीं बदले तो संकट और गहराएगा। ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला उसके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। क्या यह विद्रोह इतिहास बदल पाएगा? क्या फिर एक बार डर और सख्ती जीत जाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में ईरान की सड़कों पर लिखा जाएगा। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।